वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, कभी सोचा है कि उनके दर्शन में ऐसा क्या है कि लाखों लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। आज हम इसी प्रेम और सेवा के रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जो उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं का बिल्कुल केंद्र है। तो शुरुआत करते हैं उनकी सबसे गहरी, सबसे कोर बात से। सेवा ही सच्ची भक्ति है। बस ये एक लाइन और इसमें जैसे उनका पूरा दर्शन समाया हुआ है। देखिए, उनके लिए ना भक्ति का मतलब ये नहीं कि घंटों बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। नहीं, उनके लिए भक्ति है किसी जरूरतमंद के चेहरे पर एक मुस्कान ले आना। और यही सोच, यही विचार उनकी हर एक बात में, हर एक काम में झलकता है। तो चलिए इन 5 हिस्सों में उनके इस पूरे सफर को समझते हैं। सबसे पहले कि वो कौन है, फिर वो वृंदावन तक कैसे पहुंचे, उनका ये जो सहचारी भाव है वो आखिर है क्या, निष्काम सेवा का असली मतलब क्या होता है, और आखिर में वो क्यों हर जीव में राधाकांश देखते हैं। तो पहला हिस्सा, प्रेमानंद जी कौन है, शांति की एक आभा। उन्हें अक्सर एक आधुनिक संत कहा जाता है, जिनकी बातें, प्रेम और भक्ति पर कहे गए उनके शब्द हैं तो बहुत सरल, लेकिन वो लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। उनके संदेश में कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बस एक ऐसी अपील है जो किसी भी धर्म या पंथ की सीमाओं से परे है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वृंदावन का मार्ग, एक साधक की यात्रा। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इनकी कहानी शुरू होती है कानपुर से। तब इनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। बचपन से ही, मतलब बिल्कुल छोटी उम्र से ही इनका मन शास्त्रों में, गीता में, रामायण में लगता था। और सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में भगवान की खोज में घर छोड़ दिया। न जेब में पैसे, न कोई प्लान, बस एक लगन थी। फिर काशी पहुंचे। वहां तो इतनी कठोर तपस्या की कि अक्सर सिर्फ गंगा जल पीकर ही गुजारा करते थे। और फिर एक रासलीला देखते हुए उन्हें अपनी मंजिल का इशारा मिला। वो मंजिल थी वृंदावन। और अब तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, सहचारी भाव, यानी राधा की सखी। ये उनके दर्शन का सबसे खास पहलू है, सहचारी भाव। इसका मतलब क्या है? मतलब भक्त खुद को भगवान का दोस्त या मालिक नहीं, बल्कि राधा रानी की एक करीबी सखी, एक सेविका मानता है। सारा का सारा ध्यान राधा रानी की सेवा पर होता है और उसी सेवा के जरिए कृष्ण को पाने का आनंद मिलता है। भक्ति का ये एक बहुत ही मधुर और कह सकते हैं पर्सनल रूप है। तो वृंदावन में वो राधा वल्लभ संप्रदाय के संपर्क में आए। ये वो संप्रदाय है जहां राधा रानी को ही परम सत्ता माना जाता है। यहीं पर पहले उन्हें शरणागति मंत्र मिला और फिर अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से निज मंत्र लेकर उन्होंने सहचारी भाव में दीक्षा ली। कह सकते हैं कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इसके बाद अगले 10 साल, ये 10 साल उन्होंने पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की सेवा में बिता दिए। ये कोई आम सेवा नहीं थी, ये उनकी साधना थी, उनकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थी जिसने उनके आने वाले जीवन की नींव तैयार की। और इसी नींव से जुड़ा है हमारा चौथा हिस्सा, निष्काम सेवा, यानी बिना किसी स्वार्थ के सेवा। जरा सोचिए, 10 साल, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं होता। गुरु के लिए खाना बनाने से लेकर उनके कपड़े धोने तक हर एक काम उन्होंने खुद किया। ये सिर्फ शरीर की मेहनत नहीं थी, ये अपने अंदर के मैं को, ईगो को मिटाने की साधना थी। और यही वो फाउंडेशन है जिस पर उनका पूरा सेवा भाव टिका हुआ है। और गुरु सेवा से जो समर्पण और प्रेम का भाव उनके अंदर जागा ना, वही आगे चलकर एक बहुत बड़े मिशन में बदल गया। उन्होंने श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की, ताकि सेवा का ये जो फ्लो है वो सिर्फ एक व्यक्ति तक न रहे, बल्कि हजारों जरूरतमंदों तक पहुंचे। इस ट्रस्ट का काम अगर देखें तो उनकी फिलॉसफी बिल्कुल साफ हो जाती है। अन्न क्षेत्र में संतों और गरीबों के लिए रोजाना मुफ्त खाना, मुफ्त मेडिकल सर्विसेज, सत्संग और आश्रम, ये सब क्या है? ये इस बात का सबूत है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। उनके लिए सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, सब में राधा का अंश, एक यूनिवर्सल मैसेज। ये एक सोच उनकी पूरी शिक्षा को आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी बना देती है। अगर हर जीव में, चाहे वो इंसान हो या जानवर, राधा रानी का ही एक हिस्सा है, तो फिर भेदभाव के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। किसी से नफरत करना या किसी को छोटा समझना, इसका सीधा सा मतलब है राधा रानी का अपमान करना। तो असल में वो क्या कह रहे हैं कि भाई, भक्ति बाहरी दिखावे या रीति रिवाजों का नाम नहीं है।
तिलक लगा लेने या घंटे बजाने से ज्यादा जरूरी है कि मन में निस्वार्थ प्रेम हो। उनका रास्ता सबके लिए खुला है, क्योंकि प्रेम करने के लिए किसी नियम कानून या किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। और उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी अपनी बीमारी। वो कई दशकों से किडनी की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। रोजाना डायलिसिस से गुजरते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा वही शांति, वही मुस्कान रहती है। ये दिखाता है कि उनका समर्पण सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि हर एक सांस का है। कमाल की बात तो ये है कि जब लोगों ने उन्हें किडनी डोनेट करने की पेशकश की, तो जानते उन्होंने क्या कहा? मैं किसी को कष्ट देकर सुख नहीं ले सकता। ये एक वाक्य उनके पूरे निष्काम सेवा के दर्शन को बस एक लाइन में समझा देता है। अपने जीवन से भी ज्यादा जरूरी है दूसरों का सुख। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में आता है ना, कि आज की ये जो दुनिया है, इतनी भागदौड़, इतना तनाव, इसमें प्रेमानंद जी का ये दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? क्या ये निस्वार्थ प्रेम और सेवा का रास्ता ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक खोज है जो संतों के लिए है, या क्या ये हम सबके लिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी हो सकता है? सोचने वाली बात है। आज बात करते हैं एक ऐसे संत की जिनकी शांत और प्रेम भरी आवाज आज लाखों लोगों के दिलों को छू रही है। ये कहानी है श्री प्रेमानंद जी महाराज की, समर्पण और आस्था की एक अद्भुत कहानी। ये एक वाक्य, शायद यही उनकी पूरी कहानी का सार है। ये वो सोच है जिसने उन्हें शारीरिक कष्ट के ऊपर उठने की ताकत दी, और यही सोच उनके पूरे जीवन का आधार बनी। तो मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि इतनी बड़ी बीमारी और तकलीफ के बावजूद कोई इतना शांत और इतना आनंद में कैसे रह सकता है? इस सवाल का जवाब हमें उनकी जिंदगी के सफर में ही मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था अनिरुद्ध, जो आगे चलकर दुनिया के लिए प्रेमानंद जी महाराज बने। कानपुर का एक साधारण सा ब्राह्मण परिवार, वहीं अनिरुद्ध कुमार पांडे का जन्म हुआ। परिवार में सन्यास की परंपरा पहले से थी और आध्यात्म के बीच तो जैसे बचपन में ही पड़ गए थे। सोचिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में गीता जैसे ग्रंथों में गहरी दिलचस्पी, और तभी से एक बात मन में घर कर गई कि मेरे तो सिर्फ भगवान हैं। देखिए ये सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 5 साल की उम्र में जो रुचि शुरू हुई, वो 13 साल की उम्र तक सन्यासी बनने का पक्का इरादा बन चुकी थी। और फिर एक रात सुबह के 3 बजे उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिना किसी पैसे के, बिना किसी योजना के भगवान को खोजने के लिए घर छोड़ दिया। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। तो घर तो छोड़ दिया, अब मंजिल क्या थी? पहली मंजिल बनी वाराणसी। और यहाँ गंगा के घाटों पर उन्होंने जो कठोर तपस्या शुरू की, वो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। जरा उनकी दिनचर्या पर गौर कीजिए। ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। रोज सुबह गंगा स्नान, फिर पीपल के पेड़ के नीचे घंटों का ध्यान। खाने के लिए भिक्षा मांगने का समय तय था, सिर्फ 10 से 15 मिनट, और अगर उसमें कुछ नहीं मिला तो बस गंगा जल पीकर भजन में लगे रहना। ये उनके जबरदस्त संकल्प को दिखाता है। और ऐसे में उनकी सोच क्या थी? उनका मानना था कि जब भगवान साथ है तो फिर भूख और प्यास की क्या बिसात। ये वाक्य उनकी अंदर की शक्ति और ईश्वर पर उनकी पूरी निर्भरता को दिखाता है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। अनिरुद्ध को अकेले रहना पसंद था, लेकिन एक संत के बार बार कहने पर वो रासलीला देखने चले गए। ये एक ऐसा अनुभव था जो उनके लिए बिल्कुल नया था। और बस उस एक रासलीला ने सब कुछ बदल दिया। उनके दिल में वृंदावन जाने की एक ऐसी आग, एक ऐसी तलब उठी कि बस अब वहीं जाना है। उन्हें लगा कि उनकी असली मंजिल तो वहीं है जहां राधा कृष्ण की ये दिव्य लीला रोज होती है। यहीं से उनकी यात्रा ने एक नया रास्ता पकड़ लिया। तो चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। मंजिल वृंदावन। यहाँ आकर उन्हें सिर्फ एक गुरु ही नहीं मिले, बल्कि भक्ति का एक ऐसा नया रास्ता मिला जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वृंदावन में उन्हें दीक्षा मिली, सहचारी भाव की। अब ये है क्या? ये भक्ति का एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं मधुर रूप है। इसमें भक्त खुद को राधा रानी की एक सखी या सहचरी मानकर राधा कृष्ण की प्रेम भरी सेवा करता है।
इसे भक्ति के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक माना जाता है। इसके बाद 10 साल, पूरे 10 साल उन्होंने अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज की निस्वार्थ भाव से सेवा की। ये सिर्फ सेवा नहीं थी, ये एक तरह की तपस्या थी, एक पूर्ण समर्पण था जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। और इसी सेवा और गुरु की कृपा से वो साधक अनिरुद्ध अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे बन गए श्री प्रेमानंद जी महाराज, एक रसिक संत, यानी वो संत जो ईश्वर के प्रेम रस में डूबा हुआ हो। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है, एक ऐसा दौर जहां सेवा और कष्ट साथ साथ चल रहे हैं, और शायद यही उनके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। साल 2016 में उन्होंने श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इसका काम क्या है? मुफ्त भोजन देना, गरीबों का इलाज करवाना, आध्यात्मिक किताबें बांटना। फिर 2020 के बाद सोशल मीडिया के जरिए उनकी बातें दुनिया भर में पहुंची और विराट कोहली जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनके पास आने लगीं। लेकिन ठीक जब उनका प्रभाव बढ़ रहा था, तभी जिंदगी ने उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। सिर्फ 35 साल की उम्र में पता चला कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी हैं। ये एक ऐसी खबर थी जो किसी को भी पूरी तरह से तोड़ सकती थी। और जब भक्तों ने, लोगों ने उन्हें अपनी किडनी देने की पेशकश की, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने बहुत विनम्रता से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो किसी और को तकलीफ देकर अपने लिए सुख नहीं ले सकते। ये उनकी निस्वार्थता की पराकाष्ठा है। एक तरफ की हकीकत देखिए और दूसरी तरफ उनका जवाब। शरीर में बेहिसाब दर्द है, लेकिन वो रोज सत्संग कर रहे हैं, रोज वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। शरीर बेशक कमजोर हो चुका है, लेकिन चेहरे पर वही शांति, वही आनंद है। ये सब कुछ राधा रानी के प्रति उनकी अटूट भक्ति का ही तो नतीजा है। तो आखिर में उनका पूरा जीवन ही एक संदेश बन जाता है, यही कि सच्चे प्रेम और भक्ति में वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है और जो नामुमकिन लगता है उससे भी मुमकिन बना सकती है। तो उनकी ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में सच्ची आस्था ही वो सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी हालत में इंसान को टूटने नहीं देती? श्री प्रेमानंद जी का जीवन तो इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब लगता है।